जिस माँ की परवाह उसका बेटा करता है, जिस माँ की परवाह उसका बेटा करता है, उस माँ से ज़्यादा अमीर तो राजमाता भी इस दुनिया में नहीं हो सकती। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप? आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। आपका दिन खुशियों भरा हो, जीवन में सक्सेस मिले, लाइफ बहुत खूबसूरत रहे और जीवन में आप जो चाहें वो सब आपको मिले। 7 मार्च शुक्रवार होला अष्टक आरंभ हो रहा है। होला अष्टक आखिर होता क्या है, यानी कि होली के जले कटे दिन। इन दिनों में क्या करें क्या ना करें, बड़ी माथापच्ची होती है। इन दिनों में लोग बड़े जादू टोने करते हैं, तंत्र विद्याएं करते हैं और लाइफ में बड़ी सारी प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ता है। कई लोग तो बीमारी पड़े रहते हैं, कई लोगों के घर पे इस टाइम पे कलेश बहुत होते हैं, कई लोगों के घर में इस वक्त में कोई ना कोई नुकसान व्यापार और काम में होता ही चला जाता है। अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ हो रहा है तो होला अष्टक पे इस बार मैं आपको बताऊंगी, हर बार बताती हूँ क्या करें क्या ना करें, लेकिन 2 मिनट का उपाय जिंदगी बदल जाए। आप जरूर होला अष्टक पर देखिएगा। लेकिन अभी कार्यक्रम की शुरुआत बिलीव इन कर्मा। रंग, मस्ती और हुदंग का ये त्यौहार होली उम्मीदों का त्यौहार है, तैयारियों का त्यौहार है, शुरुआत का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, सर्दी से गर्मी की तरफ जाने का त्यौहार है और साल के पहले त्योहारों में से बड़ा त्यौहार है। यानी कि होली का त्यौहार आपके जीवन के अंदर तेरी मेरी जो होनी थी वो होली, मतलब अब लड़ाई खत्म और सिर्फ दोस्ती। होला अष्टक पर ये बात तो आप जानते ही होंगे कि होला अष्टक के 8 दिनों को शुभ काम नहीं किए जाते, इसे होला अष्टक शुरू हो जाता है। होला अष्टक शुरू होते ही आपके ऊपर लोग जादू टोने करना शुरू कर देते हैं, अपने बंद कामों को खोलना शुरू कर देते हैं और इन दिनों में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। इन दिनों में सब शुभ काम बंद कर देते हैं। होला अष्टक के दौरान आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये जान लें तो आपकी ज़िंदगी की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल होला अष्टक की शुरुआत 7 मार्च से हो रही है। इन दिनों में इस दिन जो है वो शुक्रवार है और शुक्रवार महालक्ष्मी का दिन है। इसका समापन 13 मार्च होलिका दहन के साथ हो जाएगा और होली की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि होला अष्टक के इन 8 दिन में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना और किन चीज़ों से आपको बचना है। शगुन, अपशगुन, मुंडन, गृह प्रवेश, शादी या कोई भी सगाई आप ऐसे टाइम पे होला अष्टक पे इन जले कटे दिनों में कोई नया काम नहीं कर सकते। ऐसा माना जाता है होला अष्टक पे किए गए कार्य भविष्य के में शुभ परिणाम नहीं देते। घर में पूजा पाठ तो आप कर सकते हैं, उसकी कोई मनाही नहीं है। आप धार्मिक आयोजन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें कि मैं मुंडन कर लूँ, गृह प्रवेश कर लूँ, मैं नया घर ले लूँ, मैं नई गाड़ी ले लूँ, उसमें चला जाऊँ, मैं सगाई कर लूँ, मैं बच्चे की शादी कर लूँ, तो ये नहीं कर सकते। तो आप बचपन से ही सुनते होंगे कि होला अष्टक में शुभ काम नहीं करते, ये गलत है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक आपको 8 ग्रह उग्र रहते हैं और वो हैं सूर्य, चंद्रमा, शनि, शुक्र, गुरु, बुध, मंगल और राहु। इन ग्रहों के उग्र रहने पर मांगलिक कार्य नकारात्मक प्रभाव देते हैं। इसलिए परंपरा चली आ रही है कि कोई शुभ कार्य इस टाइम पर नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या मैं अपना जन्मदिन कर सकता हूँ? जी हाँ। क्या मैं अपनी एनिवर्सरी कर सकता हूँ? जी हाँ। मैंने आपसे कहा किसी भी नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी, वो तो पहले ही आप जन्म ले चुके हैं, तो अपना बर्थडे तो आप बनाएंगे। शादी आपकी पहले हो चुकी है तो आप एनिवर्सरी तो बनाएंगे। अब ये भी जानना जरूरी है कि कौन सी तिथि में कौन सा ग्रह उग्र होता है। कहते हैं अष्टम तिथि पे चंद्रमा, नवम तिथि में सूर्य, दशम तिथि में शनि ग्रह और एकादशी तिथि पर शुक्र ग्रह और द्वादशी तिथि पर गुरु बृहस्पति और त्रयोदशी पर बुध ग्रह जो है वो बहुत ज़्यादा क्रूर रहता है। चतुर्थी दृष्टि पर मंगल ग्रह और पूर्णिमा तिथि पर राहु ग्रह रुद्र की अवस्था में रहता है। अब यहाँ पर होला अष्टक को लेकर शिव पुराण में पौराणिक कथा भी आती है कि भगवान शिव ने जिस दिन कामदेव को भस्म किया था वह तिथि फागुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी। इस घटना के बाद देवताओं को लगातार 8 दिन तक विनती करनी पड़ी शिवजी जी से कि फागुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन कामदेव ने को फिर से जीवित किया गया। इस कारण इन 8 दिनों को अशुभ माना जाता है और पूर्णिमा की तिथि को रंग खेल कर ही उत्सव मनाया जाता है। वहीं दूसरी कथा में ये बताया जाता है कि पिता मना करने पर भी जब भक्त प्रहलाद ने विष्णु भगवान की भक्ति करनी नहीं छोड़ी तो हिरण्यकश्यप ने उसे यातनाएं देना शुरू करा, शारीरिक कष्ट देना जो है शुरू करा। इसके बाद होलिका से
से प्रहलाद को जलाने की कोशिश भी की। होलिका की गोद में लेकर, जो कि उनकी बुआ थी, अग्नि में बैठ गईं और 8 दिनों तक प्रयास करने के बाद भी जब प्रहलाद नहीं जल पाया तो 9वें दिन वह स्वयं जलकर राख हो गई। इसी कारण से होली से पहले 8 दिन को अशुभ माना जाता है। ये दूसरी कहानी है। अब एक और पौराणिक कथा आती है कि बताया जाता है कि आपके लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि 8 दिनों में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। सबसे पहले जानिए होला अष्टक के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। होला अष्टक के दिन शादी, विवाह, मुंडन, सगाई, गृह प्रवेश, शुभ कार्य, नई गाड़ी खरीदना, नया वाहन खरीदना नहीं करना चाहिए। होला अष्टक में मकान, ज़मीन खरीदना या वाहन खरीदना अच्छा नहीं होता या उसमें गृह प्रवेश भी नहीं कर सकते। इन 8 दिनों में यज्ञ, हवन, धार्मिक अनुष्ठान आप कर सकते हैं। समय के अनुसार अनुष्ठान अगर ज़रूरी है तो पंडित की राय अपनी कुंडली दिखा कर करें। कहते हैं इस टाइम पर आप दान पूरे ज़रूर करें, भगवान का जाप करें तो अच्छा है। होला अष्टक के समय पर नौकरी परिवर्तन भी नहीं करनी चाहिए या फिर आपको नई नौकरी में ज्वाइन नहीं करना चाहिए। होला अष्टक के अगर काम की शुरुआत कर रहे हैं, व्यापार नया शुरू कर रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन देखिए ना, किसी बच्चे ने जन्म लेना है तो वो होला अष्टक देख के थोड़ी जन्म लेगा, वो तो जन्म ले ही लेगा। होला अष्टक में कभी भी सामान खरीदने तो सोना चांदी नहीं खरीदना चाहिए। और मैं बता दूं, होला अष्टक के दौरान सोना चांदी बेचना भी नहीं चाहिए। अगर बच सके तो इनसे बचना चाहिए। बाल नहीं काटने चाहिए, बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए, कोई नई योजनाएं नहीं बनानी चाहिए, नाखून नहीं काटनी चाहिए और होला अष्टक पर शराब पीने से, तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज, अंडा, मांसाहारी शराब से भी बचना चाहिए। अब आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि होला अष्टक के समय पर आखिर हम कर क्या सकते हैं। शास्त्र हमें किस चीज़ की आज्ञा देते हैं। होला अष्टक पर आप पूजा पाठ करें, जप तप करें, इसका बहुत महत्व है। दान पुण्य करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। होला अष्टक में गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें, ग्रहों की शांति करें। मानता है होला अष्टक के दौरान हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को यातनाएं दी थी और भगवान नाराज थे। इसलिए होला अष्टक के दौरान कभी भी बच्चों को तंग नहीं करना चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं अपने बच्चे को या बाहरी बच्चे को तो भगवान विष्णु बहुत नाराज़ हो जाते हैं। होला अष्टक के दौरान पूजा करते समय भगवान राम और कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और श्री सूक्त का, महालक्ष्मी का पाठ करना चाहिए। होला अष्टक को रोज आपको शिव मंदिर में महामृत्युंजय का जाप जरूर करना चाहिए और शिव को रंग अर्पण करने चाहिए। पति पत्नी को इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दौरान आपको गीता का पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ और महामृत्युंजय का पाठ करना चाहिए। हवन भी कर सकते हैं। होला अष्टक के दिनों में उग्र ग्रहों से बचने के लिए, नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए घर में साफ सुथरा रखना चाहिए और घर में नमक का पोछा लगाना चाहिए। होला अष्टक के टाइम पर आपको लड्डू गोपाल की पूजा जरूर करनी चाहिए, लेकिन किसी के भी घर का सफ़ेद नहीं खाना चाहिए या इलायची और लौंग तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। अगर किसी कर्जे में आप पड़े हैं तो ऋण मोचक स्रोत्र का पाठ अगर होला अष्टक के दौरान करके आप दान पुण्य करें, मथुरा वृंदावन की परिक्रमा करें, दर्शन करें तो फिर तो बात ही क्या। होला अष्टक के 8 दिनों के अंदर आपको बहुत सारे नियमों का पालन ना भी करना हो तो सूर्य को जल नियमित रूप से दें, ये बहुत अच्छा है। अगर आप दान पुण्य करें तो ये बहुत अच्छा है। माता पिता की सेवा करें तो ये बहुत अच्छा है। ऐसे में आपका जीवन खूबसूरत होता है। होला अष्टक पे ध्यान रखिए, अपने कपड़े बाहर ना सुखाएं। होला अष्टक में आप अपने घर में लोबान का धुआं ज़रूर दें। होला अष्टक में अपने कपड़े किसी को पहनने के लिए ना दें और किसी और के कपड़े ना पहने। अभी तक अगर आपने मुझे लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर करें। बहुत मेहनत करते हैं हम। आपका एक लाइक इट मीन्स अ लॉट। कमेंट्स में जय माता दी।